हेलो मित्रों, मेरा नाम है ध्रुपद पाठक। मैं आपके बीच में एक यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है आई एजुकेशन। आई एजुकेशन चैनल के अंदर मैं आपको वैसे मैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान कहते हैं। ये रहेगा मेरा पहला सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा और कैसे कैसे मैं टॉपिक्स आपको लूँगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर संविधान के अंदर एक जो लूँगा वो लूँगा मैं विश्व के प्रमुख देशों का संविधान। विश्व के प्रमुख देशों का संविधान, ठीक है। जिसके अंदर हम मुख्य रूप से देखेंगे तो ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, फिर स्विट्ज़रलैंड का संविधान है, नेपाल का संविधान है, चीन का संविधान है। ऐसे बड़े बड़े जो देश है जिसका मैं संविधान में विश्व के प्रमुख देशों के अंदर अतिरिक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सेकंड जो विश्व संविधान के अंदर सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारतीय संविधान। सॉरी, भारतीय संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर मैं आपको 2 तरीके से वो पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा एक टॉपिक्स टू टॉपिक आएगा। टॉपिक टू टॉपिक एक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। और सेकंड जो आएगा मीन्स कि जिस तरह से वो आएगा एक स्टेप टू स्टेप आएगा। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि कैसे स्टेप टू स्टेप आएगा, ठीक है। एक टॉपिक टू टॉपिक ऐसे आएगा कि जिसके अंदर कि अगर हम बात करके एक लोक संविधान एक टॉपिक्स हो गया, राज्यसभा एक टॉपिक्स हो गया, राष्ट्रपति भी एक टॉपिक्स हो गया, फिर विधानसभा भी एक टॉपिक्स हो गया, मंत्रिमंडल भी एक टॉपिक्स हो गया। तो इसी तरह से भारत के संविधान के अंदर जो जो भी टॉपिक्स आते हैं तो एक टॉपिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक होगा स्टेप टू स्टेप आएगा, जिसके अंदर अगर एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके मीन्स के जहाँ से भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, जी, जिसके अंदर एक भारत इतिहास का एक हिस्ट्री मीन्स के इतिहास भी दिखाया जाएगा, उसके बाद उसकी मॉडर्न भी दिखाई जाएगी। और इसके अंदर हमने जिन जिन तरीके से हमने जो सुधारा किया है तो वो भी सारा इसी के अंदर हम स्टेप टू स्टेप में हम आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात हुई कि संविधान के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो है कि हिस्ट्री के अंदर में आपको हाँ किस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो तरीका है, ये पहला सब्जेक्ट था, ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट है। तो पहला जो हिस्ट्री के अंदर हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है विश्व के प्रमुख सभ्यता के बारे में, प्रमुख सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके मैं एग्जांपल में आपको दूं कि कौन कौन सी प्रमुख सभ्यता, तो एक सुमेर की भी सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, फिर अगर बात करें तो रोमन की भी संस्कृत सभ्यता है, ग्रीक की भी सभ्यता है। तो इस तरह से जो भी भारत की भी हिंदू जी सभ्यता है, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जो विश्व की जो सभ्यता है तो इसके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे। अब सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। अब सेकंड के अंदर हिस्ट्री के अंदर हम टॉपिक तो विश्व के जो मीन्स के टॉपिक्स होते हैं, इतिहास के जो टॉपिक्स होते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो कैसे, वो मैं आपको बता दूं, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब टॉपिक टू टॉपिक के अंदर इस तरह से आएगा कि चलो हम मान लेते कि सबसे हम 1857 का स्वातंत्र संग्राम ले लेते हैं। उसके बाद इंडियन ने जो फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट की है
तो वो मूवमेंट सारी हम लेंगे इसके अंदर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने एक कहते हैं, एक होता है ना कि फिर संविधान के अंदर भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे, तो जिसी तरह से हिस्ट्री के अंदर भी हम टॉपिक्स लेते रहेंगे, हिस्ट्री के टॉपिक्स लेते रहेंगे। 1857 के विप्लव के बाद अब ब्रिटिश जो भारत में आए वो टॉपिक्स एक बन जाता है। उसके बाद जिस जिस तरह से भारत में जो जो भी देश आते रहे, मुगल भी एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, टॉपिक्स बनेगा। इसी तरह से हम हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक्स टू टॉपिक लेते रहेंगे। उसके बाद एक हिस्ट्री का नहीं है बल्कि संविधान से जुड़ा हुआ है जो टॉपिक है, मैं उसी के बारे में बात करूं तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के बुक से हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक मैं यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अंदर हम अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, स्टैंडर्ड तो 9th 10th 11th एंड 12th, ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड 9 10 11 एंड 12th, तो इस यहाँ ये सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट के अंदर जो भी पॉलिटी आएगी, पॉलिटी के जो भी सब्जेक्ट आएंगे तो वो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं इसी के अंदर लूँगा। अब एक और सब्जेक्ट मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। अब इसका नाम है कि ये जानना भी ज़रूरी है कि अभी तक हमने इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे बहुत ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं कि जिसके अंदर हमें शायद गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, या तो फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमें जो भी मिली है या तो सही मिली नहीं रही या तो आधी मिली है। तो वैसे ऐसे टॉपिक्स जो मुझे पता है या तो मैं जो टॉपिक्स के बारे में जानता हूँ, जिसका मेरे पास, मैं अगर मैं कहूँ तो मैंने कहीं से पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहीं यूट्यूब चैनल से मैंने ये देखा है और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, बल्कि इसके पीछे मेरी खुद की जो मेहनत है, वो मेहनत के बाद मुझे जो ऐसा लगा कि हाँ भाई वाकई में ये हिस्ट्री सही थी। तो वैसे ऐसे ऐसे टॉपिक्स, बहुत ऐसे सारे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ, और इसका नाम है जो हिस्ट्री के रिलेटेड ही है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ कि ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी आप समझ लेना कि ये जानना भी ज़रूरी है, मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ मैं। और उसके बाद बस इतने सारे टॉपिक्स लेके मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, तो हम ये जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और आज ही मेरे एक जैसे मैंने ये बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ये जानना भी ज़रूरी है, तो इसके अंदर मैं एक टॉपिक्स और लेके आ रहा हूँ, और जिसका वो टॉपिक्स का नाम है क्या हमें 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली। सबसे पहले तो ये टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि 15 अगस्त को ही हमें 1947 के अंदर हमें आज़ादी क्यों मिली। तो इसके बारे में हम आज ही, मेरा वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर लग जाएगा। तो यूट्यूब चैनल का मेरा जो नाम है वो है आई एजुकेशन। उसके बाद एक ये टॉपिक्स हो गया कि 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी क्यों मिली। सेकंड टॉपिक्स जो मेरा आ रहा है वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, और जिसका नाम है राम मंदिर क्यों, कैसे, कौन बनाएगा और किस तरह से बनाएगा और कब तक बनेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अगली वीडियो में देखने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। साथ ही में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरे फेसबुक पेज के साथ लिंक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।